खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण भारत के किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है जो एक त्रिभुजाकार भूभाग है? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार कौन सा है जिसे संसार की छत भी कहा जाता है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भारत का कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भूगर्भिक दृष्टि से मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भारत के किस भौतिक भूभाग का विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार से अलग करने वाले भ्रंश या दरार को किस नाम से जाना जाता है? मालदा गैप या गारो राजमहल गैप। दक्कन ट्रैप के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? बेसाल्ट चट्टानों से। तिब्बत का पठार किन दो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है? हिमालय और कुनलल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। भारत में पाट अंचल ऊंचे समतल शिखर वाले पठार किस पठार की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है? छोटा नागपुर के पठार की। दंडकारण्य का पठार भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक का पठार किन दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है? नर्मदा और सोन नदी का। बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से भारत के किन दो राज्यों के मध्य विस्तृत है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। रोहतास का पठार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है? बिहार में। रोहतास और कैमूर जिलों में। दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया का पठार किस प्रकार के पठार का एक उदाहरण है जो एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पर्वत से घिरा है? पीडमोंट या गिरिपाद पठार। थैंक यू।